बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक इल्मुन नहू के हवाले से है। इल्मुन नहू के परसों के सबक हम दोबारा खुलासा बयान करते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम आगे चलेंगे। हम जो भी जबान से बोलते हैं उसको लफ्ज़ कहा जाता है, और लफ्ज़ की दो किस्म है। नंबर एक लफ्ज़ मौजू, नंबर दो लफ्ज़ मुहम्मल। लफ्ज़ मौजू कहते हैं बामाना लफ्ज़ को, लफ्ज़ मुहम्मल कहते हैं बेमाना लफ्ज़ को। लफ्ज़ मौजू की फिर दो किस्म है, यानी जो मानादार लफ्ज़ है उसको लफ्ज़ मुस्तअमल भी कहते हैं, लफ्ज़ मौजू भी कहते हैं, और बमाना लफ्ज़ भी कहते हैं। एक मुफरद और दो मुरक्कब। मुफरद के मुफरद वो लफ्ज़ है जो अकेला हो और एक माना पर दलालत करे, और मुफरद का दूसरा नाम कलमा भी है। और आगे फिर कलमा की तीन किस्में हैं। नंबर एक इसम, नंबर दो फेल, और नंबर तीन हर्फ। आगे मुरक्कब है। मुरक्कब वो लफ्ज है, लफ्ज मौजू की दूसरी किस्म मुरक्कब है। मुरक्कब वो लफ्ज है जो दो या दो से ज्यादा कलमों से मिलकर बना। फिर आगे मुरक्कब की दो किस्म है, एक मुरक्कब मुफीद और नंबर दो मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद वो मुरक्कब है जिसके सुनने से मुखातब और सामिअ को कोई खबर या तलब मालूम हो। मुरक्कब मुफीद का दूसरा नाम जुमला भी है और कलाम भी। जुमला की फिर आगे दो किस्म है। नंबर एक जुमला खबरिया और नंबर दो जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके। अब जुमला खबरिया की फिर आगे दो किस्म है। जुमला खबरिया की फिर आगे दो किस्म है। नंबर एक जुमला इस्मिया और नंबर दो जुमला इस्मिया खबरिया नंबर एक, और नंबर दो जुमला फ़िअलिया खबरिया। जुमला इस्मिया खबरिया वो जुमला है जिसका पहला जुज इसम हो, जैसे सादिकुन मौजूदुन, आदिलुन जाहिबुन, आदिल जा रहा है, और अब्दुल्ला गायबुन, अब्दुल्ला गायब है। इसी तरह सैकड़ों हजारों मिसालें आप बना सकते हैं। और जुमला फ़िअलिया खबरिया, जुमला जुमला खबरिया की दूसरी किस्म जुमला फ़िअलिया खबरिया है। वो जुमला है जुमला फ़िअलिया खबरिया जिसका पहला जुज फेल हो, जैसे फतह खालिदुन, ज़हबा जमीलुन, समिअ रियाजुन। इसी तरह सैकड़ों मिसाल आप बना सकते हैं जिसमें सब में फेल मौजूद है, पहला जुज इस फेल है। अब यहाँ पर कुछ फवायद जिक्र है। फवायद वो है कि मुस्नद वो है जिसकी निस्बत की गई हो, यानी जिसके जरिए से दूसरे इसम पर हुक्म लगाया गया हो, इसको मुस्नद कहते हैं। और मुस्नद इलैहि है वो है कि जिसकी तरफ निस्बत की गई हो, जैसे ज़ैदुन कायमुन में कायमुन की तरफ, कायमुन की निस्बत जैद की तरफ, यानी खड़े होने की निस्बत जैद की तरफ की गई है। और दूसरा फायदा यह है कि इसम मुस्नद और मुस्नद इलैहि है दोनों हो सकता है, और फेल सिर्फ मुस्नद हो सकता है, मुस्नद इलैहि नहीं हो सकता। और हर्फ ना मुस्नद हो सकता है ना मुस्नद इलैहि है। और इसके वजूहात में जिक्र कर चुका हूं कि इसम मुस्नद और मुस्नद इलैहि दोनों इसलिए हो सकता है कि इसम जात और सिफत दोनों पर दलालत करता है। इसी वजह से इसम मुस्नद भी हो सकता है और मुस्नद इलैहि भी। और जो फेल होता है वो सिर्फ सिफत पर दलालत करता है, इसलिए वो सिर्फ मुस्नद हो सकता है, मुस्नद इलैहि नहीं हो सकता, क्योंकि जात पर दलालत नहीं करता। और हर्फ ना जात पर दलालत करता है ना सिफत पर, इसलिए ना वो मुस्नद हो सकता है ना मुस्नद इलैहि। अब सवाल यह है कि जब हर्फ ना मुस्नद है और ना ही मुस्नद इलैहि हो सकते हैं, तो इसको क्यों जिक्र किया जाता है? फिर जवाब देते हैं कि हर्फ राब्ते का काम करता है, यानी एक कलमे को दूसरे कलमे के साथ मिलाता है, एक कलमे को दूसरे कलमे के साथ मिलाता है। जैसे ज़ैदुन फिद दार, आमरुन फिल मस्जिद, खालिदुन फिस सूक है। तो इसी तरह ये दो जुमलों का आपस में रब्ते राब्ते का काम कर देता है। इसलिए हरफ को कहते हैं, हरफ के बारे में
हरफ के और बहुत सारे काम है। हरूफ में आमिला भी होते हैं जो अगले इसम या फेल में अमल करते हैं, और हरूफ आमिला गैर आमिला भी होते हैं जिसका सिर्फ माना में मानन काम कर देता है, लफ्जों में कोई काम नहीं करता। यानी हरूफ के और भी काफी सारे फवायद है इसके अलावा भी। तीसरा फायदा यह है कि जुमला इस्मिया का पहला जुज मुस्नद इलैह होगा और उसे मुब्तदा भी कहते हैं, और जुमला इस्मिया के पहले जुज का इसम होना जरूरी है, जबकि दूसरा जुज मुस्नद होगा और उसे खबर भी कहते हैं, और दूसरा जुज इसम भी हो सकते हैं और फेल भी। दोनों की मिसालें आपके सामने हैं। अब्दुल्लाह कायमुन, तो ये जुमला इस्मिया है, इसका पहला जुज इसम है, दूसरा जुज भी इसम है। और सादिकुन ज़रबा, सादिकुन ज़रबा, इसका देखो पहला जुज तो है ये इसम, दूसरा जुज फेल है। तो ये दोनों मिसाल आप हजरात के सामने आ गई कि जुमला इस्मिया का पहला जो दूसरा जुज इसम भी हो सकते हैं और फेल भी। फायदा नंबर 4 यह है कि जुमला खबरिया के तर्जुमा का फिर तरीका क्या होगा। हम जुमला खबरिया का तर्जुमा कैसे करेंगे? तो उसका तरीका होगा कि सबसे पहले हम मुब्तदा का तर्जुमा करेंगे, फिर खबर का तर्जुमा करेंगे, फिर आखिर में है, हूं, हो, ता, ती, थे वगैरह लगा देंगे। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, जैद खड़ा है। अमरुन ज़ाहिबुन, अमर जा रहा है। खालिदुन क़ाइदुन, खालिद बैठा है। रियाजुन नामा, रियाज लेटा है, सोया है। तो इसी तरह के जो है ना जितने भी आखिर में है लगाते हैं। तो सबसे पहले मुब्तदा का तर्जुमा, फिर खबर का, फिर आगे जाएंगे। अच्छा, तो ये हो गया जुमला खबरिया का बहस खत्म। अब आज का जो हमारा सबक है वो है जुमला इंशाइया के वास्ते से, जुमला इंशाइया का है। तो जुमला इंशाइया वो जुमला है कि जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सके। जुमला खबरिया और जुमला खबरिया के दोनों अकसाम हमने बयान किए। अब जुमला इंशाइया है। जुमला इंशाइया वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सके। जुमला इंशाइया की 10 किस्में हैं। जुमला इंशाइया की कुल कितनी किस्में हैं? 10 किस्में हैं। नंबर 1 अमर, और उसकी मिसाल आसान है, जैसे इज़रिब। और नंबर 2 नाही, जैसे ला तज़रिब, इसकी ये मिसाल है, ना मार। और नंबर 3 इस्तिफहाम, जैसे हल ज़रबा ज़ैदुन, क्या जैद ने मारा, क्या जैद ने मारा। और नंबर 4 तमन्नी, जैसे लैता ज़ैदन हाजिरुन, काश जैद हाजिर होता, काश जैद हाजिर होता। और नंबर 5 तरज्जी, उम्मीद, तमन उम्मीद, जैसे लअल्ल अमरन गायबुन, उम्मीद है कि अमर गायब है, उम्मीद है कि अमर गायब है। शायद के साथ भी तर्जुमा कर सकते हैं कि शायद कि अमर गायब है। और नंबर 4 उकूद, जहां पर मामलात लेन देन आता है तो वहां पर भी ये जुमला इंशाइया होगा, जैसे बेअ तो, इश्तराई तो, कबिल तो, नकाह तो, आताई तो। समझ आ रही है? ये जितने भी इस तरह के अल्फाज है जो लेन देन पर दलालत करते हैं वो उकूद में आता है। उकूद आकद से है, आकद मामले को कहते हैं। बेअ तो मैंने बेचा, वश्तराई तो मैंने खरीदा, नकाह तो मैंने निकाह किया, कबिल तो मैंने कबूल किया। और उसके बाद है नंबर 7 निदा। निदा किसी को पुकारना, जैसे या अल्लाह, या रहमान, या जैद, या अब्दुल खालिक, या नुमान कमर, या उकाशा मुनव्वर, जिसका भी नाम ले ले शुरू में या लगा दे। तो निदा जो होता है किसी को पुकारना, यह भी जुमला इंशाइया में आता है। और नंबर 8 अर्ज, अर्ज दरखास्त, आजिजी, इनकिसारी, जैसे अला तंजिलो बिना फतुसीब खैरा,
تو हमारे पास क्यों नहीं आता ताकि तुझे खैर पहुंचे, तो हमारे पास क्यों नहीं आता ताकि तुझे खैर पहुंचे। और नंबर 9 है कसम। कसम जैसे वल्लाहि लअज़रिबन्न ज़ैदन, जहां पे भी कसम के अल्फाज आएंगे, वल्लाहि बिल्लाहि तल्लाहि, जितने भी हरूफ कसमिया है वो सब जब किसी भी जुमले के अंदर मौजूद होंगे तो फिर वो जुमला इंशाइया में शुमार होगा। और नंबर 10 ताज्जुब। ताज्जुब है, दो ही जुमले हैं, एक मा अफ़अलहु और नंबर 2 मा अफ़अल बिही। मा अज़रबहु व अज़रिब बिही, मा अंसरहु व अंसिर बिही, मा अहसनहु व अहसिन बिही। तो मा अफ़अलहु अफ़अल बिही ये औज़ान है, इसके इस वजन पर आएंगे। तो जुमला इंशाइया की फिर ये कुल 10 किस्में हुई। अच्छा, अब फिर तवज्जो फरमाइएगा, सब हजरात की तवज्जो तलब है ताकि सबक आपस में मिल जाए, आपस में अब राब्ता जिक्र करना है। मुफरत का बहस हमने पढ़ लिया कि मुफरत का दूसरा नाम कलमा भी है, कलमा की 3 किस्में, इसम फिल हर्फ। फिर मुरक्कब में आए, मुरक्कब की इब्तिदान 2 किस्में, मुरक्कब मुफीद गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद का दूसरा नाम जुमला भी और कलाम भी। और जुमला की फिर 2 किस्में हैं, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया की फिर 2 किस्में हैं, जुमला इसमिया खबरिया, जुमला फेलिया खबरिया। फिर जुमला इंशाइया के पास हम आ गए। जुमला इंशाइया की 10 अकसाम है। इस 10 किस्मों के अलावा दुनिया जहान में जो भी जुमला आएगा वो सब जुमला खबरिया के जुमरे में आएंगे, या इसमिया खबरिया होंगे या फेलिया खबरिया। ठीक है जी, ये सबसे आसान तरीका है पहचान का। अच्छा, तो मुरक्कब मुफीद का बहस सारा हमने पढ़ लिया। अब हम आ रहे हैं मुरक्कब गैर मुफीद की तरफ। मुरक्कब गैर मुफीद की तरफ। मुरक्कब गैर मुफीद जो कि दूसरी किस्म है मुरक्कब की। मुरक्कब गैर मुफीद वो मुरक्कब है जिसके सुनने से मुखातिब और सामिअ को, मुखातब और सामिअ को कोई खबर या तलब हासिल ना हो। मुखातब और सामे को कोई खबर या तलब हासिल ना हो। अब ये मुरक्कब गैर मुफीद जो है इसकी 3 किस्में हैं मखसूस। बस वो 3 किस्में अगर किसी को आ जाए समझना, फिर उसके अलावा जितने भी है सारे अकसाम मुरक्कब मुफीद के होंगे। मुरक्कब की कुल यही दो तकसीमात है, मुफीद में और गैर मुफीद में। मुरक्कब मुफीद तो हमने पहचान लिया। अब मुरक्कब गैर मुफीद की 3 किस्में। मुरक्कब इजाफी, जहां पर मुजाफ मुजाफ इलैह हो, जहां पर क्या हो मुजाफ मुजाफ इलैह। अब मुजाफ मुजाफ इलैह के, अच्छा, सब तलबा से गुजारिश है कि कुछ बातें अल्लाह ताला एन मौका पर दिल में डाल देते हैं, तो वो आप हजरात अपने पास डायरी रखा करें, उसमें आप डायरी फॉर्म में लिख लिया करें। अब मुरक्कब इजाफी का आपको कैसे पता चलेगा कि ये जुमला मुरक्कब इजाफी का है या किसी और मुरक्कब है। तो याद रखें कि मुरक्कब इजाफी की पहचान यह है कि 2 इसम होंगे, एक पर अलिफ लाम होगा, 2 इसम हो गए, उन दोनों में से जो पहला इसम होगा वो बगैर अलिफ लाम और तनवीन के होगा। अगर 2 इसम इकट्ठे हो जाए और उन दोनों में से पहला इसम बगैर तनवीन के और बगैर अलिफ लाम के हो तो समझो कि ये क्या है, मुरक्कब इजाफी है। ये मेरे तजुर्बाती कायदा है, अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से मेहरबानी से दिल में ये बात डाली है। तो याद रखें कि मुरक्कब इजाफी की पहचान क्या है कि 2 इसम हो और उनमें से पहला इसम बगैर अलिफ लाम के हो, यानी अलिफ लाम उस पर दाखिल ना हो और ना उसके ऊपर तनवीन हो। तो ये समझो कि ये 2 इसम मुरक्कब इजाफी है, कि ये इजाफत है, यहाँ पर मुजाफ मुजाफ इलैह है। मुरक्कब इजाफी का क्या मकसद है कि मुजाफ और मुजाफ इलैह है इकट्ठे हो चुके हो। ये याद रखें, ये बात याद रखें। दूसरे नंबर पर मुरक्कब गैर मुफीद की दूसरी किस्म है मुरक्कब बिनाई। मुरक्कब बिनाई भी मारूफ मशहूर है, जो तादाद पर दलालत करे। जहां पे भी कोई जुमला हो और वो आदत पर दलालत करती हो, उसमें तादाद हो, जैसे अहद आशरा, तिसात आशरा,
इस्ना आशरा, सलासत आशरा, अरबात आशरा, जो तादाद पर दलालत करे तो समझो कि ये मुरक्कब बिनाई है। ये क्या है? मुरक्कब बिनाई है। तो मुरक्कब बिनाई ये दो इसमों को एक कर दिया हो और दूसरा इसम किसी हर्फ को शामिल हो। जैसे अहद आशरा के असल में क्या था? अहदुन व आशरुन था, 1 और 11। अहद आशरा को तो हम कहते हैं अब उर्दू में 11, लेकिन असल में अहद आशरा किसको कहते हैं? 1 और 10 को। 1 और 10, ये और का लफ्ज दरमियान में से हटा के 1 और 10 को आपस में मिलाया तो ये 11 बन गया। इसी तरह अरबी में भी दरमियान में से ये जो हर्फ है वाव है, अहदुन व आशरुन, 1 और 10, वाव को दरमियान में से हटा के फिर इसको अहद आशरा कर दिया, अहद आशरा 11 कर दिया। इसी तरह इस्ना आशरा, तिस्आ आशरा, समानी आशरा, अरबा आशरा, खमसा आशरा वगैरह वगैरह। मुरक्कब गैर मुफीद की तीसरी किस्म मुरक्कब मना सरफ है। मुरक्कब मना सरफ, मुरक्कब मना सरफ पूरी दुनिया में 2 से 3 लफ्ज है। वो अगर आप याद कर ले तो बस जहां पे भी देखे तो फौरन बगैर सोचे समझे, बगैर किसी दलील के आप कह सकते हैं कि ये मुरक्कब मना सरफ है। मुरक्कब मना सरफ की अपनी तारीफ यह है कि 2 इसमों को एक किया गया हो 2 लेकिन दोनों को एक कर लिया गया हो, यकजान बनाए हो, लेकिन दरमियान में वाव हर्फ ना हो, ना पहले हो, ना अभी हो, ना बाद में होगा। जैसे बाला बक्का, बाला बक्का। अब ये बाला बक्का जो है ये असल में 2 है। बाल ये बुत का नाम है और बक्का ये जिस शहर में वो बुत पड़ा था और जिस बादशाह ने उस शहर को बनाया था उसका नाम था बक्का। तो वो शहर उस बादशाह के नाम पर मशहूर हुआ कि वो बुत वाला शहर जो कि बक्का ने बनाया था। तो दोनों को इकट्ठा कर लिया गया तो बाला बक्का बन गया। और हजरा मौतो, एक बंदा था उसको समंदर के किनारे पे मौत आ गया तो लोगों ने उसके बारे में मशहूर किया हजरा मौत, कि वो बंदा जिसको मौत हाजिर हुई थी समंदर के किनारे पे। तो बस यही 2 लफ्ज है। एक और लफ्ज भी है बाला बक्का, हजरा मौत और मादी करब, मादी करब। ये 3 लफ्ज है पूरी दुनिया में, इसके अलावा कोई लफ्ज नहीं है मुरक्कब मना सरफ का। तो मुरक्कब गैर मुफीद की 3 किस्में हुई, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब मना सरफ। तो मुफरद और मुरक्कब के तमाम अकसाम जिस पर पूरे नहू का बुनियाद है, तमाम जुमले, तराकीब और तराजिम इसी के जरिए से निकाले जाते हैं, इसी के मदद से। अब अब अगर हम किसी अरबी किताब का मुताला करना चाहे तो मुताला करने का यहाँ पर मैंने तरीका लिखा है, तरीका जिक्र किया है, अर्ज किया है। सब हजरात से तवज्जो तलब है, बार बार अर्ज कर रहा हूं। अब मुताला करने का तरीका, मुताला करने के 5 उसूल है। आपको जबर जेर पेश कैसे लगाएंगे और किस लफ्ज को कहाँ रखेंगे, उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? 5 उसूल जानने पड़ेंगे आपको। नंबर 1, इसम, फेल और हर्फ की पहचान आपको होना चाहिए। तो अलामात इसम अपने हैं उसके लिए, अलामात फेल अपने हैं उसके लिए, और अलामात हर्फ अपने आ रहा है तरतीब से। तो सबसे पहले हमने उसके लिए पहचानना है इसम, फेल, हर्फ की पहचान, कि इसम कौन सा है इस जुमले में, फेल कौन सा है, हर्फ कौन सा है। दूसरे नंबर पर मुअरब और मबनी की पहचान, कि हमें पता चल जाए कि ये कलमा मुअरब है या ये मबनी है। और तीसरे नंबर पर आमिल और मामूल की पहचान, कि कौन सा कलमा अमल कर रहे हैं दूसरे में, कौन सा कलमा तब्दीली ला रहे हैं। आमिल कहते हैं तब्दीली लाने वाले को, किस कलमे की वजह से तब्दीली आ रही है और किस कलमे में तब्दीली आ रही है। आमिल और मामूल इसको कहते हैं, इसको पहचानना। और नंबर 4 मुफरद और मुरक्कब की पहचान,
और नंबर 5 कलिमात का आपस में ताल्लुक की पहचान, कि इनका इस कलमे का पहले वाले के साथ और पहले का दूसरे के साथ, तीसरे का दूसरा और पहले के साथ, पहले का दूसरे तीसरे, आखिर तक सब कलिमात के साथ, और सब का आपस में क्या ताल्लुक है। मुब्तदा खबर है, फेल फाइल है, फेल फाइल मफूल बिही है, हर्फ फेल और इसम है, हर्फ इसम और फेल है, क्या है आपस में। तो सबसे पहली चीज है इसम फेल और हर्फ की पहचान, जिससे वो पहचाना जाता है। किसी भी चीज को पहचानने के लिए कुछ अलामात होते हैं जिससे वो पहचाना जाता है। अब इसम फेल हर्फ के भी अपने अपने अलामात है। तो इसम की मशहूर अलामात 11 है। इसम की मशहूर अलामात कितने हैं? 11। सबसे पहली अलामत अलिफ लाम शुरू में हो, अलिफ लाम शुरू में हो, अलिफ लाम, जैसे अल-हम्दु, अर-रहमान, अर-रहीम, अल-मलिक, अल-कुद्दूस, अल्हम्दुलिल्लाह है, वगैरह वगैरह, अलिफ लाम शुरू में हो। नंबर 2 हर्फ जर शुरू में हो, जैसे बेजाइदिन, लिल्लाह है, मिनल्लाह है, अलल्लाह है, और आखिर में तनवीन हो, जैसे जाइदुन। और नंबर 4 मुस्नद इलैहि है हो, मुस्नद इलैहि है आप पहचान चुके हो, यानी जुमला इस्मिया हो तो उसमें जाहिर है मुस्नद इलैहि होगा, तब जुमला इस्मिया हो सकता है, जैसे जाइदुन। और नंबर 2 मुजाफ हो, मुजाफ यानी जिसकी इजाफत की गई हो, गुलाम व जाइदन। अब इजाफ मुजाफ मुजाफ इलैहि की पहचान मैंने बताया था कि देखो गुलाम व जाइदन में ये दो इसम हैं। मुजाफ मुजाफ इलैहि की पहचान मैंने ये बताया कि दो इसम हो, उनमें से पहले इसम पर ना तनवीन हो और ना अलिफ लाम हो, तो समझो कि वो इसम है। तो यहाँ पर ये गुलाम व मुजाफ है, इस पर ना तनवीन है और ना अलिफ लाम है। मुसग्गर हो यानी तस्गीर, तस्गीर कहते हैं कि किसी इसम का छोटापन बताया गया हो, जैसे कुरैशुन। कुरैशुन असल में करशुन से निकला है। ये एक बहुत बड़ी मछली है, उसको कहते हैं जिसके बहुत सारे दांत है, हजारों के हिसाब से जिसके दांत है, और बहुत बड़ी मछली है। तो बाद में ये इस कबीले का नाम पड़ गया, क्योंकि कुरैश कबीला भी बहुत लंबा चौड़ा था, इसलिए इसका नाम फिर कुरैश पड़ गया। तस्गीर कहते हैं कि माक़ब्ल आखिर साकिन हो और उससे पहले वाला लफ्ज मफ्तूह हो। माक़ब्ल आखिर साकिन हो और साकिन से पहले वाला लफ्ज मफ्तूह बना ले किसी भी जुमले में, तो ये तस्गीर बन जाएगा। तस्गीर मुसग्गर तस्गीर से है, तस्गीर के जिसमें किसी भी इसम का छोटापन दिखाया गया हो, छोटापन बताया गया हो, जैसे कुरैशुन जो कि कबीले का नाम है। उसके बाद 7 नंबर अलामत है मंसूब हो, बगदादीयुन बगदाद वाला, पाकिस्तानीयुन पाकिस्तान वाला, और इसी तरह जो है ना वो हिंदुस्तानीयुन, अरबीयुन, मक्कीयुन, मिस्रीयुन। तो इस तरह जितने भी आखिर में जो या मुशद्दद आती है, या निस्बती पर दलालत करती है, या मुशद्दद, तो इसको कहते हैं मंसूब। जिस इलाके की तरफ मंसूब हो या जिस काम की तरफ आपकी निस्बत की गई हो, तो उसको कहते हैं मंसूब। ये भी इसम की अलामत है। 8 नंबर तस्निया हो, जो दो पर दलालत करे, जैसे रजुलान, रजुलन और रजुलान। और जमा हो, जैसे रिजालुन, रिजालुन। उसके बाद मौसूफ हो, जैसे जाअनी रजुलुन आलिमुन। तो रजुलुन यहाँ पर मौसूफ है, रजुलुन की सिफत बताई गई है कि आलिम है, मेरे पास आया वो आदमी जो कि आलिम है, वो आदमी जो कि आलिम है, या मेरे पास आलिम आदमी आया, आलिम इंसान आया, जानने वाला आदमी आ गया। तो ये दो हो गए। और नंबर 11 तय मुतहर्रिक आखिर में हो। तय मुतहर्रिक का कहते गोलता को, आलिमतुन, जारिबतुन, काज़िबतुन, फारिगतुन, साकिनतुन। इस तरह और भी जितनी भी मिसाल है जो आखिर में गोलता हो,
जो हालत वक़फ़ में हा बन जाती है, तो इसको कहते हैं कि ये भी एक अलामत इसम है। तो अलामत इसम कुल 11 है। और फ़ेल की मशहूर अलामत वो 8 है। फ़ेल की मशहूर अलामत कुल कितने हैं? 8 है। नंबर 1, शुरू में सीन हो। शुरू में क्या हो? सीन हो। जैसे सयज़रिबु, ये मिसाल खुद इन्होंने दिया है। सयअलमु, सयकूनु, इसी तरह और भी मिसालें आप खुद सोच के बना सकते हैं। तो ये क्या है? फ़ेल की अहम मिसाल है। और एक जो कि भूल गए हैं यहाँ पर लिखने में, साहू हो चुका है, वो है कद। शुरू में हो कद, शुरू में कद हो कद। कद ज़रबा, कद अफ़लह, कद अफ़लहल मुमिनून, कद अफ़लह मन तज़क्का, वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमता। ठीक है जी। कद शुरू में हो, नंबर 1। नंबर 2, शुरू में सीन हो, जैसे सयाज़रिबु, सयअलमु, सयकूनु। और सौफा शुरू में हो, सौफ यज़रिबु, सौफ यअलमु, सौफ यकूनु। और हर्फ जज़म दाखिल हो, लम यज़रिब, लम यअलम, लम तअलम, लम अलम तरा, लम तकूना। तो ये सारे ये फेल की अलामत है कि शुरू में लम हो। 4 हो गए। नंबर 5, ज़मीर मरफू मुत्तसिल मिली हुई हो। वो ज़मीर जो कि फ़ाइल पर दलालत करती हो, वो साथ मिली हो। जैसे ज़रबता, ज़रबते, ज़रबतो, ज़रबता, ज़रबते, ज़रबतो, तीनों हरकतों के साथ। ज़रबता वाहिद मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर है, ज़रबतो वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है, और ज़रबते वाहिद मुअन्नस हाजिर की ज़मीर है। और नंबर 6, तय साकिना आखिर में लाहिक हो, मिली हुई हो। जैसे ज़रबत, ज़रबत, क़तलत, फ़अलत, गलबत, आलिमत, समिअत, शाहिदत। और नंबर 6, अमर हो। जैसे इज़रिब, 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 उक़्तुल, उन्सुर, इस्मा, इशहद, इअलम। ये सारे जो है ना अमर की मिसाल है। और नंबर 8, नहीं हो। जैसे ला तज़रिब, ला तक़तुल, ला तंसुर, ला तग़लिब, ला तदखुल, ला तक़उद, वगैरह वगैरह, जितने भी आप मिसालें दे दें। उसके बाद है अलामात हरफ। ये तो वैसे लिखने में लिखते हैं, हरफ की कोई अलामत नहीं होती। अल हरफ की अलामत बस ये है, हरफ की पहचान ये है, जिस कलमे के अंदर अलामात इसम जो 11 है वो भी ना हो, और अलामात फेल भी उसमें ना हो, तो वो समझे कि हरफ है। फिर वो हरफ होगा कि जिसमें दोनों किस्म की अलामात कोई ना हो, तो वो क्या होगा? हरफ होगा। अब ये देख लीजिएगा, हमने मुताले के 5 उसूल बताए। मुताले के हमने 5 उसूल बताए, 5 उसूल। उनमें से पहला उसूल ये था कि इसम और फेल और हरफ की पहचान। और दूसरा उसूल है कि मुअरब और मबनी की पहचान। अब सब हजरात किताब की तरफ आ जाए, जो खुलासा था वो बयान हुआ। अब बाकी किताब में से इंशाल्लाह हम पढ़ लेते हैं। मिसालें देनी हैं। एक ये है कि रसूलुल्लाह है, ये मुरक्कब मुफीद है या गैर मुफीद? अगर मुरक्कब मुफीद है तो क्यों है? अगर मुरक्कब गैर मुफीद है तो मुरक्कब गैर मुफीद की 3 किस्म है। उन 3 किस्मों में से बताओ कि कौन सी किस्म है। तो गोया कि यह आपके मश्क का सबक हो गया। जो कल का काम जो आप हजरात ने करके आना है, ये वही काम है। तो ये सफ़ा नंबर 25 है। इसमें जो तमरीन आ रहा है वो आप हजरात ने करके देना है। ठीक है जी। मुरक्कब गैर मुफीद की किस्में बताएं, और मुरक्कब इजाफी में मुजाफ मुजाफ इलैह को पहचानें। ठीक है जी। ये एक काम हुआ। मुरक्कब के हम सारी तारीफात पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने
ये सफ़ा 26 और 27 को छोड़ना है। अब अलामात इसम आ गए। अलामात इसम हमने पढ़ लिए, ये हमारे हो गए हैं। उसके बाद जो है ना वो अलामात फेल है। अलामात फेल 8 है, यहाँ पर 8 जिक्र है। कद ज़रबा, कद समिअ वगैरह शुरू वाला भी इसमें जिक्र है। अब यहाँ पर भी एक तमरीन है, सफ़ा नंबर 23 है, सफ़ा नंबर 33 है, 33। इसमें यहाँ पर लिखे है कि झेल के अल्फाज में अलामात देखकर बताए कि कौन सा लफ्ज ऐसा है, कौन सा फेल और कौन सा हर्फ। तो एक तो वो मुरक्कब है, मुफीद और गैर मुफीद का बहस आप लोगों ने लिख कर लाना है। दूसरे नंबर पर झेल के अल्फाज में अलामात देखकर बताए कि कौन सा लफ्ज इसम है, कौन सा फेल है और कौन सा हर्फ है। तो ये भी आप हजरात के जिम्मे है। उसके बाद जो हमारा सबक शुरू हो रहा है वो है मोरब और मबनी से। मोरब और मबनी। अब मोरब किसको कहते हैं, मबनी किसको कहते हैं, वो तवज्जो से समात फरमाइएगा। जहां भी कोई इश्काल हो तो बाद में इंशाल्लाह पूछ लीजिएगा। अरबी जबान के अंदर जितने भी कलिमात हम बोलते हैं उनकी दो किस्में हैं, एक मोरब और दूसरे को मबनी कहते हैं। एक मोरब है और एक मबनी। मोरब किसको कहते हैं, मोरब वो कलमा है जिसके आखिरी हरफ की हरकत आमिल के बदलने से बदल जाए। जैसे जा जाइदुन, राइतो जाइदन, मररतो बेजाइदन। मोरब किसको कहते हैं कि जिसका जो आखिरी हरफ की हरकत हो, आखिरी हरफ की हरकत यानी जबर जेर पेश, आखिरी हरफ की जो हरकत हो वो आमिल के बदलने से बदल जाए। जैसे जा जाइदुन, देखो जा आमिल आया, वो फेल है और फेल चूंकि फाइल चाहता है और फेल फाइल को रफा देता है, फेल फाइल को रफा देता है, तो जा आने फाइल जाइदुन को रफा दिया जो कि आमिल है। अब रआई तो जाइदन वही जैद है, लेकिन रआई तो आमिल इस पर दाखिल हुआ, इसने जैद को नस्ब दे दिया। जैद को क्या दिया, नस्ब दे दिया, जबर दे दिया, फतहा दे दिया, कोई भी लफ्ज आप बोल सकते हैं। तो रआई तो मैंने देखा, चूंकि मुतकल्लिम के सीगे में खुद फाइल मौजूद होता है तो फेल और फाइल तो हो गए इकट्ठे, रआई तो फेल फाइल हो गए। अगला हर्फ रह गया मफुल बही, तो जाइदन मफुल बही होने की वजह से रआई तो फेल फाइल ने इनको नस्ब दे दिया मफुल बही होने की वजह से। और मरार तो बेजाइदन, वो तीसरे नंबर पर भी जायद है, लेकिन तीसरे जैद पर हरफ जर दाखिल है और हरफ जर का काम होता है अपने मदखूल को, यानी जिस पर वो दाखिल हो जाए उसको क्या देना, जर देना, कसरा देना, जेर देना, जेर। तो यहाँ पर जैद मोरब है। मोरब उस कलमे को कहते हैं कि जिस कलमे की आखिरी हरफ की हरकत बदलता रहता हो, उसको कहते हैं मोरब, जो एराब को जगह देने वाली हो, जो भी एराब उस पर दाखिल हो जाए उसको जगह दे दे। तो यहाँ जैद मोरब है, जहाँ आमिल की वजह से जैद पर रफा आया है, क्योंकि जहाँ फेल है और फेल के बाद फाइल आता है और फाइल मरफू होता है। और उसके बाद राई तो आमिल है, राई तो आमिल की वजह से जैद पर नस्ब आया है, राई तो फेल फाइल हो जाएंगे और जैद पर नस्ब आया है। और इसी वजह तरह बेजाइदन में जैद पर जर आया है बा हरफ जर आमिल की वजह से, बा हरफ जर आमिल की। तो इन सब मिसालों में जा राई तो और बा हरफ जर आमिल है और जायद मामूल और मुअरब है। और जायद के आखिरी हर्फ हरकत, आखिरी हर्फ जो है दाल, जिस पर रफा नस्ब और जर आ चुके हैं, वो एराब है। वो क्या है, एराब है। और दाल जो है जिस पर एराब आ चुके हैं, खुद बजाते खुद दाल
اس کو کیا کہتے ہیں؟ محل اعراب. دال کیا ہے؟ محل اعراب ہے، یعنی اعراب بدلنے کی جگہ ہے، جہاں پر اعراب بدلتے رہتے ہو اس کو، تو اس کو کہتے ہیں معرب. اور ایک مبنی ہے کہ کس دنیا کا کوئی بھی عامل اس پر داخل ہو جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جوں کا تو نہیں ہوتا، ایسے ہی اپنے حال پر رہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مبنی. اس کے بارے میں ایک شعر بھی ہے، بہت بہترین شعر، ساتھی نوٹ فرمائے. وہ شعر کیا ہے کہ معرب آبا شد کہ گردد بار بار. معرب وہ ہوتا ہے جو کہ بار بار بدلتا رہتا ہو. معرب آبا شد کے گردد بار بار، مبنی آبا شد کے ماند برقرار. مبنی اس کو کہتے ہیں جو حد درجے کا ڈیٹ ہو، جس پر کوئی اثر نہ ہوتا ہو، کسی بھی عامل سے اثر نہ لیتا ہو، بس اپنے حال پر ہی رہتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں مبنی. تو یہ ہو گئے معرب اور مبنی. اب معرب اور مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو یہ یاد رکھیں، یہ معرب اور مبنی کے جو اقسام ہیں، معرب اور مبنی کے اقسام، یہ اسم میں بھی جاری ہوتے ہیں، فعل میں بھی جاری ہوتے ہیں، اور حروف میں بھی جاری ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، معرب اور مبنی اسم، فعل، حرف تینوں کو شامل ہے. یہ یاد رکھیں ہمیشہ، معرب اور مبنی اسم، فعل اور حرف تینوں ہو سکتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ اسم ہو سکتا ہے، اور اس سے پہلے آپ مبنی کی مثال لے لیں. مبنی کا تو میں نے تعریف کی مثال نہیں بتائی کہ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر مختلف عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے. جیسے ہا اولائے ہے، جا ہا اولائے اپنی حال میں ہے، رأی تو ہا اولائے، مرر تو بہا اولائے، جا ہا اولائے یہ آ گئے، یہ لوگ آ گئے، رأی تو ہا اولائے میں نے، مرر تو بہا اولائے میں ان کے ساتھ ہی گزرا. اب دیکھو تینوں حالاتوں میں ہا اولائے اپنے حال پر ہے، ایک ہی اعراب ہے، اس کا کوئی اعراب میں کوئی فرق نہیں آیا. تینوں صورتوں میں ہا اولائے ہی ہے، کسی اعراب کسی لفظ پر کوئی حرکت کی تبدیلی نہیں ہوئی، کسی بھی عامل کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ کیا ہے؟ مبنی ہے، اور مبنی اسی کو کہتے ہیں. اچھا، اب معرب اور مبنی کی اپنی قسم ہے. تو میں نے عرض کیا کہ معرب اور مبنی کی اقسام ہے. معرب اور مبنی کی اقسام، معرب اور مبنی اسم میں بھی ہوتے ہیں، فعل میں بھی ہوتے ہیں، حرف میں بھی ہوتے ہیں. کون کون سے اسما مبنی ہے، کون سے اسما معرب ہے، اور کون کون سے افعال مبنی ہے، کون سے افعال معرب ہے، اور کون سے حروف مبنی ہے، اور کون سے حروف معرب ہے. یہ سب کا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگلے دن میں ذکر ہوگا، اگلے سبق میں. اللہ رب العزت اپنے برگاہ الہی میں قبول فرمائے.